नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। शुभ नवरात्र। और मैं हूं श्रद्धा। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अष्टमी नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन, कैसे पाएं नवरात्र का पूरा फल, जानने के लिए देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आज अष्टमी है और कल नवमी। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी लाइफ की 25 बड़ी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। साथ ही मां अंबे के आशीर्वाद से आपकी हर मुराद भी पूरी होगी। इसके अलावा आपको राशि अनुसार कन्याओं को कौन सा दान करना चाहिए, इस बारे में भी पंडित जी से हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। अपनी चर्चा को तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 3 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है शाम 4:37 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा रात 12:25 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग दोपहर 2:22 तक। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज 8वां नवरात्र है और आज दुर्गा अष्टमी भी है। आज माँ महागौरी के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज माँ सरस्वती की पूजा और संधि पूजा का भी विधान है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक और गुलिक काल दोपहर 1:39 से दोपहर 3:07 तक रहेगा। इन समयों में न तो किसी नए कार्य का शुभारंभ करें और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप आज या कल कन्या पूजन करने वाले हैं तो आपको कौन सी खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आइए अपनी चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि पूरे नवरात्र का फल पाने का दिन होता है अष्टमी, और अष्टमी और नवमी में क्या कुछ करना चाहिए और कैसे माँ को प्रसन्न करना चाहिए, और इन 2 दिन में किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, पहला तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर आई हुई कन्या कोई सामान्य बच्ची नहीं है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की समस्त महिलाओं में, समस्त स्त्रियों में वही देवी भगवती दुर्गा विराजमान हैं, जो छोटी कन्याओं के अंदर भी समान रूप से विराजमान है, जो अपने भक्तों की तत्क्षण मनोकामना पूरा करती हैं। इसलिए हमारी दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि होगी। हमारी दृष्टि में घर आई कन्याओं को हम देवी रूप में देखें और उसी आदर सत्कार के साथ उनकी पूजा आराधना करें। और पूजा करते समय दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम। इसी मंत्र से हर प्रकार का पूजन संपन्न करें। आप आज या कल कन्या पूजन करने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे 9 कन्याओं के साथ एक लड़के का भी पूजन किया जाता है, जो 10 वर्ष से 12 वर्ष से छोटा हो। इस बालक को कहते हैं बटुक भैरव, जो माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। कहीं कहीं लंगूरा कहने की भी प्रचलन है। कुंवारी कन्याएं और छोटे बालक को साफ सुथरा आसन पर बैठाना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, आज की इस भागती हुई दुनिया में कहीं आप बच्चों को रेडीमेड चिप्स मत दे दीजिएगा खाने के लिए। रेडीमेड चिप्स, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज की दुर्गंध दूर से ही आती रहती है। और पूजन सात्विक होना चाहिए, इसलिए चिप्स बिल्कुल नहीं, बाजार का कोई चीज़ नहीं, जो चीज़ें नवरात्र में निषेध हैं वो बिल्कुल नहीं। बाहर से खाना मंगवा करके भी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। घर में फल मिठाई या ड्राई फ्रूट से कन्या पूजन कभी नहीं करना चाहिए।
बल्कि इसकी जगह पर दही, जलेबी, पूड़ी, हलवा, इन सब चीज़ों से पूजा करनी चाहिए। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। इसी तरह से प्लास्टिक या कागज़ की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन नहीं देना चाहिए। स्टील, पत्तल, लकड़ी की प्लेट में कन्याओं को भोजन परोसा जाना चाहिए। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। कन्याओं का हाथ धुलाते समय उनको स्थान से उठाएं नहीं। एक बड़ी थाल में सभी कन्याओं का हाथ लोटे से पानी डालकर धुलवाएं। कन्याओं के घर जाने के बाद जमीन पर गिरे भोग को झाड़ू से न उठाएं, बल्कि एक कपड़े से उस स्थान की सफाई करें और उसके कुछ देर बाद वहाँ की साफ सफाई पुनः करें। तत्काल कन्याओं के जाते ही झाड़ू नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि उनके रहने का जो पॉजिटिविटी थी वो कुछ देर तक आपके यहाँ विराजमान रहनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो ट्रांजिट इस साल के नवमी पर मैं आपका अष्टमी पर देख पा रहा हूँ, इसके आधार पर यही कह सकता हूँ कि भाई आप इस नवरात्र में जब कन्या पूजन कर रहे हों तो कन्या पूजन करने के उपरांत आपको चाहिए कि आप हर कन्या को नाशपाती का फल और उनके हाथों में हरी चूड़ियाँ, ये मतलब कि जो है आपको देना चाहिए। और घर में जितने आपके सदस्य हैं उतने पेड़ भी आपको लगाने चाहिए। चाहे बेल का पेड़ लगा दीजिए, चाहे आंवले का पेड़ लगा दीजिए, चाहे नीम का पेड़ लगा दीजिए, चाहे पीपल का पेड़ लगा दीजिए। घर के जितने सदस्य हैं अगर उतने पेड़ आप लगाते हैं तो आप विश्वास रखिए आपका बुरा ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की बात तो हो गई और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना है और कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अब श्रद्धा ऐसा है कि मेष राशि वृषभ राशि वालों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल विराजमान है वैभव के स्वामी होके। आपका राशि स्वामी शुक्र पंचम भाव में, शुक्र इस समय पंचम भाव में, वो भी अस्त हुआ पड़ा है। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको चाहिए कि आप घर आई कन्याओं को जिनकी पूजा आप कर रहे हैं उन्हें ऊनी कपड़े, सेब, अनार, लाल चूड़ियाँ और ज़रूरतमंद कन्याओं की और भी प्रकार से जो मदद कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी पर अपने घर में मोर पंख भी आपको लगाना चाहिए। कन्याओं के जाने के बाद तत्काल झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कन्याओं के जाने के बाद जिस स्थान पर कन्याएं बैठी थी उस स्थान की सफाई पहले कपड़े से करनी चाहिए, फिर उसके बाद में उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए, फिर उसके बाद में झाड़ू लगाना चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग पूजा में, देखिए भगवती भाव की भूखी है, वो क्रियाग्राही नहीं है, वो भावग्राही है। आप क्या देख रहे हो, क्या आपकी भावना है? जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। मूर्ति में ताकत नहीं होती है, ताकत हमारी आस्था में होती है। उसी मूर्ति पर जहाँ हम जाके नाक रगड़ते हैं, उसी मूर्ति को बढ़ई उस पर बैठ करके छिन्नी हथौड़ी चलाता है, किन्न 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 2-2 महीने तैयार करता है। लेकिन उसको ये कभी मन में शंका नहीं होती है कि अरे मैं तो मूर्ति पे पैर रख करके चढ़ गया, मैंने बड़ा गलत किया। लेकिन हम मानते हैं, हमारे अंदर विश्वास है, तो हमें उस तरह के परिणाम मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवती भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं है। इसलिए क्रिया अगर कम भी हो लेकिन अगर भाव पवित्र हो तो बात बन जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। शादी के कई साल बाद भी अगर आपके घर में अब तक नन्हा मेहमान नहीं आया, साथ ही जीवन में हर वक्त मुश्किलें बनी हुई हैं, सुख समृद्धि छिन रही है, तो ऐसे में नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सा दान आपको देना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, इस विषय में एक देवी भागवत की कथा है, बताऊं? जी।
देवी भागवत में लिखा हुआ है कि कुमारी पूजन करने वाले लोगों को संतान की प्राप्ति के इच्छा रखने वाले पूजक को चाहिए कि वो शूद्र कन्याओं की पूजा करें। शूद्र कन्या माने बहुत दीनहीन परिवार की लड़कियों की पूजा करें और वो 2 से 10 साल की उम्र के बीच में हो, और उनकी इतनी खातिरी करें, इतना स्वागत करें कि कन्याओं के हृदय से आशीर्वाद निकल जाए। और जो लोग 5 नवरात्र इस तरह का पूजन करते हैं, उनके ऊपर चाहे जितना बड़ा बंध्या दोष हो, चाहे जितना बड़ा संतान न होने का श्राप लगा हो, सब समाप्त हो जाता है और दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। ये मेरा अनुभव है। संतान सुख पाने के लिए, संघर्ष भरे जीवन को और मन के विचलन को रोकने के लिए, सर्वत्र सिद्धि सफलता पाने के लिए, जीवन की परेशानियों का शमन करने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को मीठे फलों का भी दान करना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग के फल कन्याओं को जरूर दें। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को नारियल और केले का भी दान करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी भी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि का ट्रांजिट ये कहता है कि आपके व्यय भाव में मंगल है और आपका राशि स्वामी इस समय चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। मेरे भाई, आपको चाहिए कि कन्याओं को सेब, अनार और लाल चूड़ियाँ दें और काली मंदिर में सिंदूर और नींबू की माला चढ़ाएं। जिस नींबू पर सिंदूर टिका गया हो, ऐसे 21 नींबुओं की माला बना करके देवी मंदिर में अर्पित करें, तो इससे हर प्रकार के अभिचार जो है वो दूर होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन होता है और हर कोई करता है, आज भी हर कोई तैयारी कर रहा होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ सही समय क्या है कन्या पूजन का, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि तकरीबन 10-11 बजे के आसपास करते हैं, कुछ को मैंने देखा है कि 12-1 बजे के आसपास करते हैं, और कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ मैंने शाम को भी देखा है कि कन्या पूजन करते हैं। सही समय क्या है कन्या पूजन का? देखिए, कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में कोई समय नहीं कहा गया है, ठीक है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम समय जो है मेरे दृष्टि से वो संधिकाल है। जब अष्टमी समाप्त हो रही हो उसके 24 मिनट पहले और नवमी शुरू हो रही हो उसमें 24 मिनट, इन 48 मिनटों में अगर कन्या पूजन की जाए और इन 48 मिनट के समयावधि में आपके घर में, आपके प्रांगण में कन्याओं का वास हो, तो आप मान लीजिएगा आपने जग जीत लिया, आपने संसार जीत लिया। ये 48 मिनट बहुत अनमोल हैं, लेकिन अगर इन समय में कन्या नहीं मिलती हैं, उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, पूजन नहीं हो पाती है, तो चिंता की बात नहीं है। माता सर्वत्र व्यापिनी है और सर्वत्र समय उनका है। आप जब भी उनकी श्रद्धा से पूजा करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, छोटी कन्याओं का मध्यरात्रि में पूजन करने से बचना चाहिए। छोटी कन्याओं की पूजा अधिक से अधिक सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक कर देनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो सही समय भी पंडित जी ने बताया है। और बीमारियों से मुक्त होकर निरोगी काया पाने के लिए आपको नवरात्र की अष्टमी पर और नवमी पर कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। कौन नहीं चाहता है कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, और मैं एक बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिसके ऊपर भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की कृपा होगी वो बीमार होगा ही क्यों। उसकी तो रक्षा, जिसकी रक्षा दुर्गा करेंगी वो बीमार होगा क्यों। कहते हैं ना, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रिता नाम न विपन्नराणाम, त्वामाश्रिता है आश्रयताम प्रयांति। तुम्हें जो आश्रित है माँ, वो बीमार कैसे होगा। अगर आप भी निरोगी काया चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो, दुनिया आपका अनुकरण करे, आप समाज के लिए वरदान साबित हों,
आप सामान्य से ऊपर उठ करके अपने जीवन का समय व्यतीत करें। तो आपदाओं से मुक्त होकर खुशहाली अगर चाहते हैं, आर्थिक स्थिति सुधार कर मान सम्मान चाहते हैं, अपने जीवन साथी जीवन संगिनी की लंबी उम्र चाहते हैं, तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री और सफ़ेद फूलों की माला जरूर देनी चाहिए। अगर आपके जीवन में पैसों की परेशानी बनी हुई है तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए श्रृंगार सामग्री के साथ गुलाब का फूल जरूर देना चाहिए। अगर हो सके तो गुलाब के फूल की माला पहनानी चाहिए, और अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम दक्षिणा के साथ एक एक गुलाब का फूल कन्याओं के हाथ में जरूर देना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके हतोत्साह को समाप्त करेगा और आपके अंदर सुख संचार का आभास कराएगा। कन्या पूजन बहुत बड़ी चीज है। किसी ने कह दिया कि कन्या पूजन, बस छोटी सी बात में बात खत्म नहीं होती है। साक्षात नवदुर्गा आपके घर आई हैं। क्या समझते हैं? ये किसी की बेटी नहीं है, ये जगत की माँ जो आपके घर में आई हैं, ये नव सृष्टि की संचालिका हैं। इनसे आपकी कोई ऐसी विश, कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके। बशर्ते अपने हृदय का कपाट तो खोलो, अपना हृदय का विस्तार तो करो। कहीं ऐसा तो नहीं कन्याओं को खिलाने के लिए कमजोर केले खरीद के लाए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्याओं को देने के लिए जो कपड़े लाए हो वो सबसे सस्ते हैं और फुटपाथ वाले हैं? कुछ ऐसा विशेष करो कि आपकी आत्मा कहे कि आपने कन्या पूजन में कुछ विशेष किया है। जैसे चांदी की पायल देना, सोने की नथिया देना, सुंदर कपड़े देना, पढ़ाई लिखाई की पुस्तकें देना, खिलौने देना, ये सब विशिष्टता की पहचान है। और वो भोली भाली मासूम देवियां जितना हृदय से प्रसन्न होंगी उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ज़्यादा क्या कहूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो नवरात्र में पूरे नवरात्र व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि या तो पहला नवरात्र और लास्ट नवरात्र रख लिया। कुछ होते हैं जो व्रत नहीं करते हैं। तो क्या जो लोग व्रत नहीं करते या पहला और आखिरी नवरात्र रखते हैं, उनको भी अधिकार है कन्या पूजन करने का और उसी विधि विधान से? बिल्कुल अधिकार है। एक दिन भी व्रत न करने वाला भी कन्या पूजन कर सकता है। ठीक है। व्रत का शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय संयम। इंद्रियों को संयमित करने के लिए उपवास किया जाता है, उसी का नाम व्रत बना है। ठीक है। और ये नवरात्र जो हमारे हैं, ये दोनों नवरात्र ऋतुएं जब परिवर्तित होती हैं उसी समय आते हैं। जैसे इस समय ग्रीष्म ऋतु जा रही है और शरद ऋतु आ रही है। इस समय घर में नई फसलें आ रही हैं, पुरानी फसल घर में से खत्म हो रही है। नया धान पैदा हो रहा है, नया सामान, नई मटर चना पैदा होंगे, नया गेहूं पैदा होगा। अब सब नया नया होगा। तो इस पेट को नए चीज़ों की आदत लगे, इसके लिए 9 दिनों तक पहले खाली किया जाता है ताकि ये प्रकृति के अनुरूप अपने को एडजस्ट कर सके। इसीलिए नवरात्र में कोई ऐसा घर नहीं होता है जहाँ बीमारी न हो। किसी न किसी को बुखार, किसी न किसी को जुकाम, कुछ न कुछ होता है। इसलिए कि देवी भागवत में इस समय को यमदृष्टा कहा गया है। कहते हैं कि यमराज बहुत नज़दीक से आकर के इस समय धरती पर देखते हैं। डॉक्टर लोगों को भाषा में कहूँ तो डॉक्टर लोग कहते हैं हाँ थोड़ी सीजन अच्छी होने वाली है। मतलब लोग बीमार हो रहे हैं, उनके लिए सीजन अच्छी है। लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं हाँ सीजन अच्छी है, इस समय भगवान की कृपा है, सीजन अच्छी है। मतलब जितना ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं उतना सीजन अच्छी है। तो कहने का मतलब इस समय सीजन अच्छी है। तो कहने का आशय हमारे ये है कि देखिए, आप जितनी श्रद्धा से और जितने मन से और जितना अपने मन में साकार भाव रख कर के पूजन करेंगे उतना ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी।
हाँ, तो चंद्रमा की स्थिति जान लीजिए। चंद्रमा इस समय नीच राशि में, वृश्चिक राशि में है जब आप कन्या पूजन करने जा रहे हैं। तो आप कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप कन्याओं को विधिवत पूजा अर्चना करें, लेकिन घर से जाने के पहले उन्हें खीर जरूर खिलाएं और श्रृंगार का सामान जरूर दें। कन्याओं को सिल्वर कलर की चूड़ियां आप दे सकते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दे सकते हैं। और पूजन उपचार में सभी देवियों को, सभी कन्याओं को लाल फूलों की माला जरूर पहनाएं और जाते समय उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना ना भूलें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये अष्टमी और नवमी बेहद खास है और इस दिन आप कन्या पूजन करके माँ को मना सकते हैं। आपके सारे दुख दर्द तकलीफ दूर हो सकते हैं। और यही पंडित जी आपको बता रहे हैं, आज अष्टमी है, कल नवमी है, तो क्या कुछ करना है, कन्याओं को क्या दान देना है और राशि अनुसार क्या दान देना है, ये भी आपको पंडित जी लगातार बता रहे हैं। कर्क राशि वालों तक को तो पता चल गया उनको क्या कुछ करना है अष्टमी और नवमी के दिन। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले वो दान बता रहे हैं जिससे आपके जीवन की 25 बड़ी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे उस चीज की जिसका दान अगर हम आज और कल के दिन करते हैं तो समझिए आपका हर डर दूर हो जाएगा, सभी तरह के पाप और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। क्या है वो दान, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। पाप ताप और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, पराक्रम बढ़ाने और भय से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते समय कन्याओं को खीर, हलवा या केसर डाला हुआ चावल जरूर खिलाना चाहिए। देखिए, एक बात जान लीजिए, भगवती राजराजेश्वरी को जितना भाव से विभोर होकर के और अपने शक्ति के अनुरूप आराधना आप करेंगे, उतनी ही आराधना आपकी साकार और सफल होगी। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग बहुत उपचार से, बहुत महंगी सामग्री से भगवती की पूजा करते हैं, भगवती उनके ऊपर प्रसन्न होती हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं या जो लोग असमर्थ हैं उनके ऊपर देवी नहीं प्रसन्न होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवती भावग्राही हैं, वो क्रियाग्राही नहीं हैं। वो आपकी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं देखती हैं, वो आपके अंदर का भाव देखती हैं। आपका उनके प्रति अनुराग, आपका उनके प्रति भाव, आपकी उनके प्रति बेचैनी क्या है, ये बात देखती हैं। और जानते हो, कुछ लोग पूजा करते करते मर जाते हैं लेकिन दरिद्र नहीं जाता है। और कुछ लोग एक दिन केवल हाथ में फूल उठा लेते हैं और जरा सा देवताओं के सामने हाथ जोड़ देते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिसने अपने आप को ही समर्पित कर दिया है माँ के चरणों में, जिसने अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया है, अपने अहंकार का समर्पण कर दिया है, वो तो माँ का ही है। फिर उसके कुछ करने में देर कैसे होगी? और जो माता को अपने से पृथक मानते हैं, जो सोचते हैं कि इस उपचार के करने से ये हो जाएगा, इस उपचार के करने से ये हो जाएगा, निष्काम भाव से कुछ करते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों को परिणाम मिलने में जरूर समय लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। मंत्र में, तीर्थ में, दैवज्ञ में जैसी हमारी उम्मीद, जैसा हमारा विश्वास होगा, वैसा ही हमको फल मिलेगा। जैसे आप प्रयाग में गए, आप सोच रहे हैं कि चलो एक बार नहा लूंगा तो जिंदगी भर का कलमश समाप्त। तो नहाने के बाद संगम में से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी जिंदगी का बोझ आपके ऊपर से उतार दिया गया है। आपने सोच लिया कि यार काशी विश्वनाथ बाबा का एक बार दर्शन कर लूँगा तो आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति धाम है काशी। तो वहाँ जाने के बाद आपको जरूर महसूस होगा कि आपने जीवन का उच्च कोटि पराक्रम का काम किया है वहाँ आकर के। लेकिन
जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। पहले आपकी भावना तो बने, कैसी भावना बन रही है आपकी, जैसी भावना बनेगी उसी तरह के फल मिलेंगे। कभी अपने माँ में भी तो दुर्गा को देखने की कोशिश करिए, अपनी बेटी में भी तो दुर्गा देखने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से अगर विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, सारे संसार के स्त्रियों में जिस समय मातृत्व भाव और भगवती का स्वरूप देखने का मनन चिंतन होने लगता है, उस दिन सचमुच में जीवन के कठिन से कठिन दुर्भाग्य के क्षण भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है श्रद्धा, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कन्याओं को विधिवत उनका पैर धोइएगा, उनके पैरों में आलता लगाइएगा, हाथों में नेल पॉलिश लगा दीजिएगा, उन्हें अच्छे आसन पर बैठाइएगा, बढ़िया कपड़ा पहनाइएगा, माथे पर चंदन लगाइएगा, और आपके पास जो भी है हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, रसमलाई, वो सब उनको परोस करके हाथ जोड़ करके उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करिएगा। उसके बाद में फल में संतरा, गोल्डन चुनरी, पीली चूड़ियाँ, ये सब देना चाहिए। और 3 साल के अगर सभी लड़कियों को आप कपड़ा नहीं दे सकते हैं तो 3 साल की एक कन्या को तो कपड़ा आपको जरूर देना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, इससे आपका अगला जन्म बनेगा, इससे आपकी आने वाली पीढ़ी भी श्रीमान होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या आपके जीवन में हमेशा दुख ही है, तो ऐसे में आप नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को क्या कुछ दान करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अपने रोग और दुखों का नाश करने के लिए, आयु, यश, बल और धन की प्राप्ति के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए रेशमी कपड़ा और चुनरी दान करना चाहिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब हम बीमार हों, जब हम गरीब हों, जब हम अपमानित हों, तभी दुर्गा की पूजा करें। जब हम संपन्न हों, जब हमारा सम्मान हो, जब हमारे सारे काम बनते हों, जब संपन्नता हमारी कदम चूमती हो, क्या उस समय दुर्गा की पूजा नहीं होनी चाहिए? केवल कामना परक पूजा। अरे भाई, आप गाड़ी में बैठे रहते हो और जब कोई भिखारी आकर के या कोई भिखारी बच्चा आकर के आपके शीशे पर खट खट 1 बार 2 बार करता है तो आप शीशा बंद कर लेते हो और यहाँ तक कि उसकी तरफ देखना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे कुछ मांग रहा है। अगर आप भी हर समय भिखारी की तरह शीशा पीटते रहोगे, हर छोटी छोटी बात में माँ की तरफ देखते रहोगे, कब कुछ दो, अब कुछ दो, कभी तो निस्वार्थ भाव से माँ को भजो। और जब निस्वार्थ भाव से भजने की आदत आ जाएगी तो आप विश्वास करिए, वो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपका चिंतन होने के पहले आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो भाई, रंग बिरंगे रुमाल, रिबन, ये सब कन्याओं को देना चाहिए। सुहागिन महिला को दही और हलवा खिलाना चाहिए। सूखे मेवे और श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। इन सब चीज़ों से भाग्योदय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आप इस बात पर मत जाइएगा कि पंडित जी रंग बता रहे हैं। पंडित जी रंग के साथ साथ ढंग भी बता रहे हैं। कन्याओं को आदर पूर्वक अपने घर में आवाहन कीजिए। पीतल की थाली में खड़ी करके उनके दोनों पैर धोइए। साफ कपड़े से उनका पैर पोंछकर पैर में आलता लगवाइए। माथे पर बिंदी, माथे पर चंदन, माथे पर गले में माला, सब विधिवत उपचार करिए। जितना अच्छा वस्त्र दे सकते हैं, चांदी की पायल दे सकते हैं, सोने की नथिया दे सकते हैं, सब करिए।
और सब कुछ करने के बाद उन्हें हरी चूड़ियाँ देना मत भूलिए। 3 से 9 साल की कन्याओं को भोजन कराना है, ये बात ध्यान रखिए। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा भी लगा लेना चाहिए, इससे भी लाभ मिलेगा। और जो बच्चा आपके यहाँ भोजन में बैठा होगा, बटुक जिसको कहते हैं, उसे भी कन्याओं के समान ही सम्मान दीजिएगा और उसे भी भोजन के बाद दक्षिणा जरूर दीजिएगा, उसका भी चरण जरूर छूइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप और आपकी फैमिली आपकी शादी को लेकर टेंशन में है या आपकी शादी तो हो गई पर संतान सुख अब तक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को क्या आपको दान देना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मैंने तो आपको बताया कि कन्याओं का किस तरह से पूजन करने पर 5 नवरात्रि के अंदर निश्चित रूप से संतान होता है। कहते हैं कि नवरात्र में पाठ करावे, जो विप्रों को जिमावे, कन्या पूजन करे, ताय हुए प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुड़ खानी। ध्वजा नारियल आनी चढ़ावे, विद समेत पूजन करवावे, निश्चय हुए प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुड़ खानी। तो अगर आपके भी शादी में रुकावट आ रही है, देर हो रही है, या संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, या किसी कारणवश संतान का योग नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में विदेश यात्रा में भी अगर मुश्किल आ रही है, तो नवरात्र में कन्या पूजन करते समय 5 तरह की श्रृंगार सामग्री आपको कन्याओं को देना चाहिए। और कुछ इस तरह से पूजन उपचार में कन्याओं के साथ आपको अपनी भक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए, जिससे उनके हृदय से आशीर्वाद निकल जाए और जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपके अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान देनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। चलिए भाई, तुला राशि के जातकों को भी बता दूं। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है सूर्य के साथ। तो तुला राशि के जातक कन्याओं को खिलौना और हरी चूड़ियां दान करें। माँ पार्वती का मंदिर अगर है तो वहाँ मालपुआ का भोग लगाएं। किसी मंदिर में जाकर के साफ सफाई और श्रमदान में मदद करें, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को क्या दान करने से मिट जाएगा आपका हर दुख, हर रोग और हर डर और साथ ही पाप भी, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, रोग, शोक, संताप और भय को मिटाने के लिए, पाप ताप से मुक्ति के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए छोटी कन्याओं को खिलौने और खेल सामग्री जरूर दान करना चाहिए। ये संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का ये मंत्र है। जो लोग नित्य भगवती का पूजन करते हैं, नैवेद्य निवेदित करते हैं और साक्षात भगवती को अपने हृदय में निवास करता हुआ देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। बस अपना भाव और आस्था कैसे मजबूत होगी, बस ये आपको सोचना है। और जब तक आपके मन का डर नहीं समाप्त होगा, तब तक आप जीवन में कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आजो। कहने का मतलब, मरने का डर, बीमारी का डर, गरीबी का डर, बदनामी का डर, अपमान का डर, हर प्रकार के डर से आप मुक्त हो जाएं और आपको डर ना लगे, तो सचमुच में आपका जीना सफल हो गया। सचमुच में तब आप जैसा सुखी जीवन जीने वाला कोई नहीं है। दया भूते सलोलुप्तम ह्रीर माधव चरापलम तेजो क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपत्ति दैवम अभिजातस्य भारत। तो कहने का मतलब, ये दैवी संपदा के लोगों के गुण हैं। अगर आपके मन में भी किंचित किसी बात का भय आता है
तो इस नश्वर संसार में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत होना है तो भगवती दुर्गा के सामने भयभीत हों कि हम कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा आचरण ना करें जो माता के दृष्टि में अच्छा न हो। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान देनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके 7वें भाव में इस समय मंगल वृषभ राशि में विराजमान कर रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। तो आप कन्याओं को उनके ज़रूरत की किताबें, अनार का फल, सेब, नारंगी, चूड़ियाँ ये जरूर दें और ज़रूरतमंद कन्याओं को भोजन भी कराएं। लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि शास्त्रों में कहा गया है कि 2 साल से लेकर के और 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है, तो भूल से कोई 11 साल या 12 साल की कन्या आ गई या 15 साल की कन्या आ गई तो उसका अपमान मत करिएगा। नहीं नहीं उठो 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 उठो, नहीं तुम्हें नहीं बैठना है, तुम्हारा नहीं पूजा। अरे ऐसा कभी अब वहाँ पाप मत करिएगा, क्योंकि एक बात याद है ना, रात्रि सूक्त में क्या कहते हैं, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जो। सारी स्त्रियों में वो विराजमान हैं। तो ऐसा थोड़ी 10 साल के ऊपर से बड़ी उम्र की लड़की हो गई तो वो अब कन्या नहीं रह गई, वो भी कन्या है। और आपने बैठा करके उसकी पूजा कर लिया तो कोई आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर शास्त्रों में कहा गया है, अंगहीन कन्याओं का आवाहन नहीं करना चाहिए। अंगहीन और बहुत बीमार कन्याओं का पूजन भी नहीं करना चाहिए। ये शायद शास्त्र सम्मत नहीं इसलिए होगा कि पूजा करने में उन्हें और कष्ट होगा, उन्हें तकलीफ होगी उठाने बैठाने में, इसलिए शायद ऐसा शास्त्र का निर्देश है। जो भी हो, जाने माता विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। यश और वैभव पाने के लिए आपको नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कैसे करनी चाहिए कन्याओं की सेवा और क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, यश और वैभव के लिए क्या करें। यावत भूमंडलम धत्ते शैलवन काननम तावत तिष्ठत मेदिन्या संतत पुत्र पौत्र की। जब तक सूरज चांद रहे तब तक आपके नाम की पताका लहराती रहे, वैभव आपके साथ रहे। ऐसे में नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को खीर पूरी जरूर खिलानी चाहिए, पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी जरूर लगवानी चाहिए। कन्याओं को पान का बीड़ा, इलायची भी देना चाहिए। कन्याओं को लाल चुनरी भी समर्पित करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात धनु राशि की होगी। धनु राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान देनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। तो धनु राशि का ट्रांजिट देखो तो सीधा धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मीन राशि में, और भाग्य स्थान में कोई ग्रह नहीं। तो धनु राशि वाले कन्याओं को चाहिए सुंदर बढ़िया बढ़िया कपड़े, केसर से बनी मिठाई, सुनहले रंग की चूड़ियाँ, ये सब कन्याओं में दान करें। और कन्याओं को चाहे तो आप उनके अनुसार कोई ऊनी कपड़ा भी दे सकते हैं। ऊनी कपड़ा देने से तो और भी पूरे की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बात कर रहे हैं कि कन्याओं को क्या क्या गिफ्ट्स दें, क्या क्या दान दें। अगर हम खाने पीने की बात करें तो जिस दिन भी अष्टमी और नवमी, जैसे आज अष्टमी है तो आपने देखा होगा कि घर घर हलवा ज़रूर बनता है, पूड़ी ज़रूर बनती है, चने ज़रूर बनते हैं। तो क्या शास्त्रों में चनों के बारे में शास्त्र सम्मत है? क्योंकि जागरण में भी जाए, जहाँ भी जाए, माता को जो भी भोग लगे उसमें चना हलवा ज़रूर होता है। देखो, चना जो है ना, ये एक ऐसा अनाज है जिससे 56 प्रकार का भोज बनाया जाता है। किसी अन्न में ऐसी ताकत नहीं है जिससे 56 प्रकार का भोग बनाया जा सके। केवल चना एक ऐसा अन्न है जिससे 56 प्रकार का भोग बनाया जा सकता है। तो चना जो है ये हर प्रकार की पूजा में ग्राह्य है। और यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम नाकरणीयम नाचरणीयम, भारत कृषि प्रधान देश रहा है और चना से चूँकि 56 प्रकार के व्यंजन बन सकते हैं, इसलिए चने की उपयोगिता को यहाँ जो है हर पूजा में रख करके दर्शाया गया है।
तो हर पूजा में अगर चने का उपयोग होता है तो ये चने की उपयोगिता का वैशिष्ट्य है और कोई बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इसीलिए चना जो है वो रखा जाता है भोग में। अगर आप किसी लंबी बीमारी से मुक्ति पाना चाह रहे हैं, घर से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं और इस नवरात्र की अष्टमी नवमी पर आपको कन्याओं को क्या दान करना चाहिए ताकि आप इन परेशानी से छुटकारा पा सकें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, लंबी बीमारी, गरीबी, दरिद्रता, ये सब अभिशापों से अगर मुक्ति चाहते हैं तो कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को पढ़ाई का सामान दान करिए। और अगर आप सुहागन महिला हैं और कन्या पूजन कर रही हैं, अखंड सौभाग्य चाहती हैं, कष्टों से मुक्ति चाहती हैं, या फिर आप कुंवारी कन्या हैं, मनचाहा वर चाहती हैं, सुख समृद्धि चाहती हैं, तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को पूरा श्रृंगार करें। कन्याओं के पैरों को कच्चे दूध से भी धोएं। कन्याओं के पैरों पर कुमकुम, चावल और फूल अर्पित करें। हलवा, चना, पूड़ी खिलाकर क्षमता अनुसार कोई भी चीज आप दान करें। आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो भी करेंगे वो उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मान सम्मान, वैवाहिक सुख, संतान सुख पाने के लिए और परिवार से हर संकट को दूर भगाने के लिए इस नवरात्र आपको कन्याओं को किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपका धर्म में अनुराग बढ़े, आप सकल समाज के लिए उपयोगी हो जाएं और आपको प्रेम प्राप्त भी हो, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी हो। ऐसे में आपको चाहिए कन्याओं को गुलाबी रंग की चूड़ियां आपको देना चाहिए और शीघ्र विवाह हो, जीवन से दरिद्रता दूर हो। इसके लिए आपको चाहिए कि लाल चुनरी के साथ लाल चूड़ियां माँ दुर्गा को और कन्याओं को अष्टमी और नवमी के पूजा में देना चाहिए। परिवार पर किसी तरह का संकट है तो अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को लाल रंग की चूड़ियां देनी चाहिए। मान सम्मान और संतान सुख पाने के लिए कन्याओं को पीले रंग की कांच की चूड़ियां भी देना चाहिए। जिस व्यक्ति को मानसिक तनाव है, बोलने में दिक्कत है, जो महिलाएं मानसिक रूप से मजबूत होना चाहती हैं, अपना निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं, नीले रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और कन्याओं को भी दान करनी चाहिए। जीवन में खुशहाली लाने के लिए, परिवार में बरकत के लिए हरे रंग की चूड़ियां पहनें और दान भी करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि की। मकर राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान देनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है, आपके एकादश भाव में नीच का चंद्रमा है, आपके तृतीय भाव में इस समय बृहस्पति स्वगृही है, ऐसे में काले अंगूर अगर मिल जाएं तो कन्याओं को खिलाना चाहिए। कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए। भगवती महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह आने वाला समय आपका अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान में देनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप कन्याओं को अंगूर, केला, हरी चूड़ियाँ और घर में जितने भी सदस्य हैं उतने वृक्ष भी लगाने चाहिए। और तो और कन्याओं के साथ साथ राम दरबार की भी पूजा करनी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। निसंदेह इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान में देनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि मीन राशि में बृहस्पति की स्थिति है, धन भाव में राहु है, पराक्रम के स्थान में मंगल है और सप्तम स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र की स्थिति बनी हुई है भाई।
कुल मिलाकर के अगर मीन राशि के जातकों के बारे में हम कुछ कहें तो हम यही कहेंगे कि आप अच्छी से अच्छी श्रृंगार सामग्री कन्याओं में वितरित करें। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन और गोल्डन चूड़ियां दें। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। माँ महाकाली को नींबुओं की माला और लाल फूलों की माला चढ़ाएं। कपूर से आरती करें, बर्फी का भोग लगाएं। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और पंडित जी, वो लोग जिन्हें अपनी राशि नहीं पता, वो क्या भोग लगाएं माँ को, और कन्याओं को क्या कुछ गिफ्ट दें, क्या कुछ दान दें? देखिए, जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है उन्हें चाहिए कि भगवती दुर्गा को अपना इष्ट मान करके जो भी अपने पास श्रद्धा और सामर्थ्य है उससे जो भी सात्विक चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ निवेदित करने की कोशिश करें। हलवा, पूड़ी, मिठाई, खीर, फल, जो भी हो। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो हीन भावना के आप शिकार हो जाइए। भगवती को अगर आपके पास कुछ नहीं है और एक प्लेट में चीनी रख करके उनको भोग लगा दीजिए, और आपकी सामर्थ्य केवल अगर चीनी की है तो आप विश्वास करिए, एक कुबेर भी पूजा करके जितना भगवती को प्रसन्न करते होंगे उतना आपकी भी पूजा से प्रसन्न होंगी, क्योंकि आपने अपने सामर्थ्य का संपूर्ण समर्पण किया है। हमारे पास 100 रुपया है और मैंने 100 का 100 दान दे दिया, और आपके पास 1 लाख है, आपने 1000 दान दे दिया, तो आप बढ़े कि हम बढ़े? हमने संपूर्ण दान किया है, हम बढ़े, आप नहीं बढ़े। तो जो अपने संपूर्ण का सर्वस्व समर्पित कर देता है, बड़ा तो वो है बेटा। भाव तो उसका विराट है, भव्यता तो उसके अंदर है। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बताया कि भाई अष्टमी नवमी हमें कैसे मनानी है, कैसे माँ को प्रसन्न करना है। कन्या पूजन जो सबसे ज़रूरी होता है आज और कल के दिन, वो कैसे करना है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और इस वादे के साथ कि हर दिन आएंगे हम एक नए विषय, नए उपाय और नए समाधान के साथ। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।